कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरके जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्कार साहब जी। नमस्कार। ये पूछना चाहता हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैंने करीब 10 साल पहले 2009 में मेरे बाईपास हो चुकी है और अभी मेरा हार्ट का जो है एलईवी क्या बोलते हैं एलईवीएफ जो है वो करीब 20% है। मैं हालांकि बिल्कुल अभी स्वस्थ हूँ, मेडिसिन मेरी लगातार जारी है मॉर्निंग और इवनिंग में, जैसे टेलमिथाइटन और ये जो भी वो साल्ट है, एटोवेस्टिनिन है, एस्प्रिन है, इस टाइप के जो साल्ट से चल रहे हैं। तो मुझे ऐसी कौन सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए जिससे ये कोई प्रॉब्लम ना हो? मैं हालांकि घर से बाहर नहीं निकलता, हमेशा घर में भी मास्क लगा के रखता हूँ, बहुत कुछ सावधानी बरतता हूँ, फिर भी कोई विशेष ऐसी दवा जो मुझे रखनी चाहिए कि कोई लक्षण हो तो मैं उसका तुरंत उपयोग कर सकूं, या कोई अन्य सुझाव है डॉक्टर? मैं पहले से बोलना चाहूंगा कि लोग कुछ ज्यादा डर रहे हैं कि अगर हार्ट पेशेंट हैं तो वो ज्यादा रिस्क पे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि हाँ, रिस्क है, सबको ही है कोविड होने का, बट इतना भी नहीं डरना है कि आप अपनी रेगुलर वाली जो एक्सरसाइज है उसको छोड़ दें, बिकॉज एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। सो मैं लोगों को बोलूंगा कि जरूरी नहीं, अगर आप सेफली ओपन एरिया में जा सकते हैं वॉक करने, ऑफ कोर्स किसी के नजदीक नहीं आना चाहिए आपको, कि भीड़ भड़के में नहीं जाना है, बट अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं तो आप जरूर अपनी वॉक जो होती थी वो उसको जारी रखें। मेडिसिन को आप रेगुलर रखें और अस्पताल जाने से डरे ना। अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ सांस फूल रहा है या चलने पे छाती में भारीपन हो रहा है, तो मैं देखता हूं कि कई बार लोग डर के जरिए हॉस्पिटल आते नहीं हैं और डॉक्टर से सलाह नहीं करते हैं, और फिर वो कुछ ज्यादा ही सीरियस कंडीशन में तब पहुंचते हैं हॉस्पिटल। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करना की अगर जरूरत है, समझते हो तो जरूर करें। अब ये मत सोचिए कि मुझे हॉस्पिटल जाने से ही कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे हॉस्पिटल्स प्रिकॉशंस लेते हैं, कोरोना वाले पेशेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं, और इसमें कोई डर नहीं है, और आप अपने घर से भी बाहर निकल सकते हैं। बस ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, मास्क पहन के रखें और वॉकिंग लगातार करें। बिल्कुल सही कहा संधू जी आपने कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तमाम जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको अगर फॉलो करेंगे तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं, इस महामारी से बच सकते हैं। हर्षित, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संधू जी, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हर्षित, पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? हर्षित, आपसे निवेदन है आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम रखें ताकि आपकी आवाज साफ पहुंच सके। हेलो जी, पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा एक सवाल था मैम। हेलो हाँ जी मैम, मैं कह रहा था कि मैम हर्षित जी, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दें ताकि आपकी आवाज साफ साफ आए, और साथ ही जो और कॉलर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, अगर वो टेलीविजन देख रहे हैं इस वक्त तो अपने टेलीविजन की आवाज को बिल्कुल बंद कर दें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी। हेलो। हाँ जी सर, सुन रहे हैं। अग्रवाल जी, आपकी आवाज आ रही है हमें, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, मैं हार्ट से प्रॉब्लम हूँ, इसमें मेरे सीआरटीडी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ जयपुर में ईएससीसी में है, सीआरटीडी डाला गया है हार्ट में। उस समय मेरे 25% काम कर रहा था, आज मेरा 45% है। हेलो। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छी बात है। आज आपका मेरा इंजेक्शन 45% है। इसके अलावा क्या है कि शाम के इवनिंग में तो उसमें डाइटोर वगैरह ये दवाइयाँ मुझे बराबर दे रहे हैं, कंटिन्यू है, और शाम के टाइम में मुझे थोड़ी सी मोशन में प्रॉब्लम होती है, 3-4 बार रेगुलर होता है, और गैस मेरे बनती है, गैस पास नहीं होती जब तक वो नहीं होता। पहली प्रॉब्लम तो मेरे ये है। दूसरा, मेरे कभी कभी चेस्ट में बारापन आता है, हल्का सा, कभी कभी।
कभी कभी क्या तीसरा क्या है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे उन्होंने बोला है डॉक्टर ने कि डिस्टेंस बना करके मास्क लगा के दूरी बना कर चलें। तो डिस्टेंस तो मैं मॉर्निंग में करीब 5 बजे रोड पर निकलता हूँ। रोड पर तो डिस्टेंस बहुत रहता है, आते नहीं है लोग, गार्डन में नहीं जाता। ठीक है, तो आप ठीक कर रहे हैं, अपनी वॉकिंग और एक्टिविटी उसको जारी रखें। और जो मोशन का आपने बताया था वो आपको किसी डॉक्टर साहब से जाकर गैस की दवाई वगैरह लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि वैसे क्यों हो रहा है। मे बी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। और ये अच्छी बात है कि आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 25 से 45 हो गया है, तो जो CRT डाली गई थी वो अच्छा काम कर रही है और आप नॉर्मली हो गए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं अग्रवाल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। संजू जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महावीर नाम है इनका। महावीर जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, ये मैं जी पूछना चाहूंगा मैडम। सबसे पहले डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, तो ये आपने जो बेसिक की अपने हार्ट का लेवल मापने का, हमारा हार्ट ठीक काम कर रहा है, कैपेसिटी मापने का अपने जो तरीका है अपने आप में जांचने का, वो सर बता पाएंगे? थोड़ा बिना डॉक्टर के हम खुद ये जांच सके कि हाँ हमारी कैपेसिटी इस लेवल तक है, आपकी जो मेडिकल भाषा में। मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा धीमे बोलेंगे। हम अपने आप में सर आंकना चाहें कि फला कैपेसिटी का जो लेवल हार्ट का भाई ठीक काम कर रहा है या कुछ कमी है, तो उसके जो लक्षण हमें दिखाई दे, हमारे हार्ट को भाई प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा है, इसमें कमी आने लगी है, तो इसका कोई पैमाना अपने आप में जांचने का है? रोगी खुद आदमी अपना कोई बेसिक आपके लक्षण हो? देखिए, जो लक्षण होते हैं, अगर हार्ट में कोई तकलीफ हो, या तो आपको घूमने फिरने में सांस फूलने लग जाएगा, या घूमने फिरने से छाती में भारीपन होना लग जाएगा। तो ये सब लक्षण होते हैं हार्ट के। जैसे रात को सोते हैं तो थोड़ा सफोकेशन हुआ और आपको उठ के बैठना पड़ा, ये भी लक्षण होते हैं हार्ट के। या फिर दिल की धड़कन महसूस होना, जैसे कि तेज या धीमी। तो ये सब लक्षण जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसका जांच करवाएं। और हम लोग जो टेस्ट करते होते हैं, जैसे कि एकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह, उससे क्लियर हो जाता है कि आपका हार्ट की कंडीशन कैसी है और ठीक है या नहीं। चलिए, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनकी और भी रुक कर रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी पूछिए प्रदीप जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैम, नमस्ते जी नमस्कार जी। हमारे एक्सपर्ट संधू जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं उनसे। नमस्कार सर, मेरे हार्ट के अंदर छेद है। प्रदीप जी, आप अपनी टीवी की आवाज को बंद कर दें। आवाज बड़ा करें। मेरे सर हार्ट के अंदर छेद है और लेफ्ट राइट मतलब वॉल्यूम है ना, उसमें छेद है। ठीक है। और शुद्ध और अशुद्ध रक्त मैं जब हार्ट वर्क करता हूँ तब वो मतलब एक हो जाता है, तो पसीना सूखता है और BP हाई हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो जो हार्ट में छेद होते हैं ये बचपन से होते हैं। ये दोनों छोटे खानों के बीच में हो सकते हैं या बड़े खानों के बीच में हो सकते हैं। और इनकी ट्रीटमेंट आजकल हम लोग बिना ऑपरेशन किए भी इनको बंद कर देते हैं। एक डबल छतरी आती है जिसे हम नस के जरिए जाकर एक छतरी को होल के उस तरफ और एक छतरी को होल के इस तरफ फुलाकर वो होल बंद हो जाते हैं। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं, ये काफी कॉमन चीज है कि छेद होते हैं और जैसे मैंने बोला बचपन से होते हैं। बट इनका ट्रीटमेंट और इनको बंद करने की पूरा हमारे पास होती है कि क्या करना है। जैसे मैंने बताया, बिना ऑपरेशन के भी बंद हो जाते हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन। नितिन, आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी?
मुझे सवाल पता नहीं चला। नितिन जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्षित। हर्षित, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मैंने पहले सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन मैम टीवी का ये आवाज कम नहीं उठाई थी। जी, आप पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ जी मैम, मैं कसरत करने जाता हूँ, उससे क्या है मुझे चक्कर से आ जाते हैं और उल्टी जैसा मन होता है। मतलब मैम ऐसे में क्या करना चाहिए? और टेंशन, डिप्रेशन में आ जाता हूँ मैम। जी संधू जी, इनकी समस्या डिप्रेशन में आते हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। डिप्रेशन में कोई कारण है तो आप उसको बताएं, अगर कोई डिप्रेशन का कोई कारण है। अगर नहीं है कोई कारण तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, और आजकल बहुत अच्छी दवाइयां होती हैं, मैक्सिमम 1 या 2 गोलियों से ये सारा डिप्रेशन का काम ठीक हो जाता है। और जो पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है उनको बहुत सारा शारीरिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, जैसे कि थकावट रहना, कुछ चीज में मन नहीं लगना, भूख नहीं लगनी, तो ये सब चीजें दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का हल जो है वो मिल गया होगा। हर्षित, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जी। पूछिए, क्या सवाल आपका है, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम। जी नमस्कार। संधू जी हमारे साथ में मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट। आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो कोरोना है इससे मतलब ब्रीथिंग कैपेसिटी कम होती है क्या इससे? कौन सी कैपेसिटी? सर एक्चुअल में क्या है कि कुछ मैसेज वायरल होते हैं जैसे जिनसे ये कहा जाता है कि ठीक आप 30 सेकंड तक अपना सांस रोक लीजिए, तो उससे क्या है ये पता चल जाता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। 5-10 सेकंड यदि आप रोक सकते हो तो आपको फिर कोरोना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले तो आपको समझना चाहिए कि जिनको भी कोरोना होता है, मेजॉरिटी 95% लोगों को तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ लक्षण भी नहीं होते। हल्का सा एक दिन बुखार आया और थोड़ा सा गला खराब हुआ और फिर ठीक हो गया। ये मेजॉरिटी है। जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ परसेंट पेशेंट्स की है, 5-10%, जिनको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये कोरोना वायरस लंग्स को अफेक्ट करता है मेनली, और उसके अंदर शैडोज आ जाती हैं जैसे निमोनिया हम बोलते हैं, और उससे फिर सांस फूलने लग जाता है। बट आप याद रखें कि ये सिर्फ 10% लोग के करीब लोगों में होता है, बाकी सब लोग को कुछ होता भी नहीं है और वो उनको पता भी नहीं चलता कि उनको कोरोना हुआ था। तो कोरोना से इतना घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, यानी कि शरीर में हो रहे हर परिवर्तन या बदलाव जो है वो सारे ही कोरोना के लक्षण नहीं है। कभी कभी अपनी दिनचर्या के हिसाब से भी इस तरह के लक्षण हमारे शरीर में आ जाते हैं और ऐसे बदलाव जो हैं वो होते रहते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जी। आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, विजय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजय, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। जी डॉक्टर साहब, ये है कि हार्ट में हमारे जो है धड़कन बढ़ जाती है, कभी कभी जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, और उसमें तो ये बताए थे हम गोरखपुर में डॉक्टर ये सौरभ श्रीवास्तव को दिखाए थे। हाँ, ये जो हार्ट बीट बढ़ने वाली कहानी होती है, ये कुछ हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा पाथवे होते हैं, मतलब कि जो करंट को पास करने का रास्ता एक और रास्ता हो, तो कभी कभी उसमें जो करंट है वो अलग रास्ते से नीचे और नॉर्मल वाले से ऊपर और घूमने लग जाता है, तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके भी सिंपल दवाइयों से भी कंट्रोल हो जाती है, और अगर दवाइयों से ना कंट्रोल हो तो हम एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। हम वो अंदर कैथेटर डाल के वो जो रास्ते को आइडेंटिफाई करके और उसको एक जला देते हैं एनर्जी देकर, और उससे ये धड़कन होना ठीक हो जाता है। चलिए विजय जी, किसी डॉक्टर से, किसी एक्सपर्ट से आप मिलें और जैसा संधू जी ने बताया है आप बिल्कुल उनसे मिलें, उनसे सलाह विचार करें और उसके बाद अपने मेडिसिन को शुरू करें। अनवर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एक और कॉलर संधू जी। अनवर, बताइए क्या समस्या है आपकी, क्या पूछना चाहते हैं आप? आदाब। नमस्कार। आदाब जी। नमस्कार। नमस्कार। आदाब। आदाब। हेलो जी अनवर जी, अपना प्रश्न पूछिए। 2015 में स्टेंट पड़े थे मेरे, तो उसके साथ में शुगर भी हो गई। तो ये अब जैसे मैं टेस्ट वेस्ट कराता हूँ कहते हैं नॉर्मल आते हैं, लेकिन ये हमें इको जो है कितने मतलब 6 महीने में कराना चाहिए, साल में एक बार कराना?
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इको हर एक 6 महीने या साल में करना चाहिए। अगर आपने इको कर रखा है एक बेस लाइन और वो ठीक ठाक है तो उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। आप लेकिन अपना डेली वॉकिंग जारी रखें, कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर की वॉकिंग होनी चाहिए। उसका एक तो आपको फायदा रहेगा, हार्ट की कंडीशन ठीक रहेगी, और दूसरा अगर कोई तकलीफ होने वाली हो तो हमें उसका पहले पता चलेगा। चलिए अनवर जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। संधू जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे तमाम कॉलर्स को आपने उनकी समस्याओं के समाधान बताए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम समाधानों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो कोरोना जैसी महामारी से आपको डरना नहीं है, इससे डटकर सामना करना है, और अगर आपके बॉडी में इस तरह के कोई लक्षण दिखते हैं आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहां सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल मत डरिए, यहां अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी संभव है, उस पर आप ध्यान दीजिए, नियमित योगा कीजिए। इस तरह के कई ऐसे काम हैं जिनसे आप इस महामारी से बच सकते हैं। तमाम गाइडलाइंस का पालन भी आप करिए। बहरहाल 32 जिलाओं में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जी राजस्थान अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम NBSA द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। NBA का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की